कॉन्शियसली सिर्फ यही चूज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे किसके साथ बेटर होंगे, 100%। और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी प्यार नहीं, वार बिल्कुल भी नहीं, वो सब emotion। नॉइज है। Really? सबकॉन्शियसली दैट इज ऑल दैट वी आर डूइंग, और वो सबकॉन्शियस है, इसीलिए कॉन्शियसली हम उसको वर्बलाइज नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हम कर वही रहे हैं। सो No. हु एम आई गेटिंग अट्रैक्टेड टू, व्हाट एम आई गेटिंग फॉलन इनटू, व्हाट एम आई गेटिंग, दिस इज सबकॉन्शियसली ड्रिवन फ्रॉम दैट लार्ज पर्सपेक्टिव पे। कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है एक पेन से बाहर निकलने की, ब्रेकअप से बाहर निकलने बिल्कुल, ABC, अवेयरनेस, स्टार्ट ब्रीदिंग वेल, बिकॉज माइंड जब ओवर थिंकिंग करता है ना, अरे मुझे माइंड का थिंकिंग कम करना है, जब आपको पता ही नहीं है माइंड का लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर पाओगे? द बेस्ट वे इज द ब्रेथ इज द ब्रिज टू द माइंड। सो आप अपने आप से ब्रीदिंग जब काम कर देते हो, स्लो कर देते हो, माइंड को भी कंट्रोल में लाते हो। सो अवेयरनेस, देन ब्रीदिंग, एंड द नेक्स्ट सी इज कमिटमेंट टू डू ऑल द डेली हैबिट्स व्हाट वी स्पोक अबाउट, कि सारे उठने से लेके क्या कर रहे हो, मॉड्यूलेशन ऑफ ऑल योर ब्रेन्स, ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी। सो टेल मी, फॉर एवरी इमोशन मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ? क्या टेक्निक्स या टूल्स या ब्रेथ वर्क हो सकता है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ? अब फर्स्ट इज एंगर। गुस्सा अगर किसी को आ रहा है तो कैसे कंट्रोल कर सकता है? ब्यूटीफुल, गुस्सा आ गया, अमिगडाला हाईजैक, 13 सेकेंड्स में ब्लो ऑफ एंड दैट्स इट। वेरी सिंपल थिंग इज डीप ब्रीथिंग, एकदम डीप ब्रीथिंग लो, टेक अ सेकंड डीप ब्रेथ, साइक्लिक साई जिसको बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से हुबरमैन लैब ने किया है, एंड हुबरमैन इज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ साइक्लिक साई, वर्क्स वेरी वेल टू डिफ्यूज दैट एंगर और फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ दैट रेस्टलेसनेस। सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लेक्स एट ऑल। या टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट टू काउंट बैकवर्ड्स, चाहे आप 100, 99, 98, यू नो, सो यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द पावर ऑफ द अमिगडाला। डीप ब्रेथ, 100, 99, 98, and then slowly exhale. बात खत्म, finish. That's it. That's it. Parasympathetic system और वेगस नर्व जैसे ही किक इन होती है, इट्स द पावरफुल दिस, ऑटोमेटिकली थॉट्स काम कर देती है, आपके हार्ट बीट को काम कर देती है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते हो। जैसे ही साइकोलॉजी को चेंज करते हो, आप फिजियोलॉजी को चेंज करते हो। अगर आप अच्छे से अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन देखो ना, वो हमेशा बीच बीच में डीप ब्रीथ लेता रहेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि मुझे पैरासिम्पैथेटिक है। इफ़ यू सी सम पोल वोल्ट वगैरह करते हैं ना,